दूंगी। मनुष्य को 2 काम नित्य करना चाहिए, गीता का स्वाध्याय और प्राणायाम। प्राणों का संयमन। प्राणायाम की कई विधियां हैं, लेकिन 3 विधि प्राणायाम की बड़ी श्रेष्ठ है। पूरक, कुंभक और रेचक। दाहिनी नासिका को दाहिने अंगूठे से बंद करें, बाएं नासिका से श्वास को ऊपर चढ़ाएं और ध्यान करें हमारे नाभि देश में भगवान श्रीमन नारायण शेष शैया पर विराजमान है। भगवान श्रीमन नारायण की छवि का चिंतन करें और श्वास को बाएं नासिका से ऊपर चढ़ाइए। इसके बाद दाहिने हाथ की अनामिका और कनिष्ठिका से बाएं नासिका को भी बंद कर लीजिए। श्वास को रोक लीजिए और ध्यान करिए कि हमारे हृदय में श्री ब्रह्मा जी महाराज विराजमान है। रजोगुण के जो देवता हैं वो ब्रह्मा जी हमारे हृदय में विराजमान हैं, और जो सत्व गुण के देवता हैं वो भगवान नारायण हमारे नाभि में विराजमान हैं। इसके बाद दाहिने अंगूठे को छोड़ दें और श्वास को मंद गति से बाहर निकालें और ध्यान करें हमारे मस्तक में भगवान शंकर विराजमान है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये प्राणायाम की प्राथमिक विधि है। इसको 3 आवृत्ति रोज करना चाहिए। श्वास को चढ़ाना, श्वास को बंद करना, फिर श्वास को छोड़ना। श्वास को चढ़ाना, श्वास को बंद करना, श्वास को छोड़ना। अब इसमें ध्यान यह रखना है, अगर 10 गिनती तक श्वास चढ़ाए हैं तो 20 गिनती तक श्वास को रोकिए, और श्वास छोड़ने में 2 गुना 10, 20, 40 गिनती तक श्वास छूटे, यानी धीरे धीरे श्वास को छोड़ना। ऐसा ना हो कि आप एकाएक श्वास छोड़ दें और आपके फेफड़े पर प्रभाव पड़ जाए। लिखा तो यहाँ तक है कि सत्तू सामने रख दिया जाए हथेली में और श्वास छोड़े तो सत्तू उड़ने ना पाए, इतना धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। इस प्राणायाम को करने से क्या होगा? प्राणायाम को करने से मन का मल दूर होता है। प्राणायाम करने से इंद्रियों का मल दूर होता है। हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं और मन शुद्ध होता है। जब मन और इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी तो भगवान के सेवा में उसका प्रयोग किया जा सकता है, उसको भगवान को भोग लगाया जा सकता है, क्योंकि पवित्र वस्तु ही भगवान को भोग लगती है। हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में संलग्न हो जाएंगी, हमारा मन भगवान के भजन में लग जाएगा। और दूसरा काम जीवन में यह करना है, नित्य गीता जी का भले ही एक ही श्लोक पढ़ें, पर नित्य गीता जी का स्वाध्याय करें। यह बात भगवान व्यास कह रहे हैं।